हेलो, जर्मेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिडक्स अवक्रिया में पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण को संतुलित करने की विधि। अगला हम लोग का टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को संतुलित करने की विधि। इसके लिए देखिए हम लोग यहां पर 3 पॉइंट्स जानेंगे, जिसमें पहला आपका पॉइंट्स है कि ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया की असंतुलित आंशिक आयनिक समीकरण सबसे पहले लिखते हैं और लिखने के बाद फिर क्या करते हैं जी। देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट में दिया है कि समीकरण में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर कर लेते हैं। जो आपका ऑक्सीकरण चाहे अपचयन अभिक्रिया होता है, उसमें उस समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने के बाद उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार H प्लस या OH माइनस या H2O अणु समीकरण में लिख देते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका कि यदि क्रिया ऑक्सीकरण की है तो समीकरण में दाईं ओर इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या लिखकर आवेश को संतुलित करते हैं। उसके बाद यदि क्रिया अपचयन की है तो इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या समीकरण में बाईं ओर लिखकर आवेश को संतुलित करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, उसके बाद हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे देखिए हम आपको बतला रहे हैं, ये चीज आपको पढ़ लेना है। फिर देखिए हम आपको एग्जांपल एक समझा रहे हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल आपका पहला है कि स्टेनस आयन का स्टैनिक आयन में ऑक्सीकरण, स्टैनिक आयन में ऑक्सीकरण देखिए हमारा एग्जांपल है स्टेनस आयन का स्टैनिक आयन में ऑक्सीकरण। स्टेनस आयन का मतलब क्या, यहां पर आपका हो जाएगा SN पर 2+, और स्टैनिक आयन का मतलब क्या, यहां पर हो जाएगा आपका SN पर 4+। इस तरह से आपको बतलाया भी गया है कि SN पर 2+ है और यहां पर SN पर 4+ है। तो जिसमें आवेश की संख्या कम होता है, जब उसका नाम बनाते हैं तो उसमें अस जोड़ देते हैं, और जिसमें आवेश की संख्या अधिक होती है और उसका नाम बनाते हैं तो उसमें इक जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेनस आयन और ये आपका हो गया स्टैनिक आयन। तो देखिए इस आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस समीकरण में हम देखेंगे क्या। देखिए यहां पर इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहां पर केवल 2 ही आवेश है और यहां पर 4 आवेश है, यानी कि यहां पर आवेशों की संख्या समान नहीं है। तब इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे कि आवेश को संतुलित करने के लिए लिखेंगे यहां पर एक लाइन, आवेश को संतुलित करने के लिए
संतुलित करने के लिए समीकरण में दाईं ओर 2e माइनस लिखते हैं। तो लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, SN2+ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा SN4+ और यहां पर लिख देंगे 2e माइनस। अब देखिए, अब ये आपका समीकरण जो है वो संतुलित हो गया, क्योंकि यहां पर Sn पर अब 2 आवेश हो गया और Sn पर जो यहां पर 4 आवेश देख रहे हो, 4 नहीं है, यहां पर 2e माइनस है, यानी कि 2 निगेटिव से 2 पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इधर भी 2 आवेश बच जाएगा और इधर भी 2 आवेश बच जाएगा। इस प्रकार ये समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे कि यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है, लिख देंगे यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है। इस तरह से ये आपका संतुलित समीकरण हो गया। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कह रहा है ये कि मर्क्यूरिक आयन का, इसमें दे रहा है मर्क्यूरिक आयन का मर्क्यूरस आयन में अपचयन, मर्क्यूरस आयन में अपचयन। देखिए इसमें आपका कह रहा है, दूसरा एग्जांपल है कि मर्क्यूरिक आयन का मर्क्यूरस आयन में अपचयन। देखिए सबसे पहले लिखेंगे मर्क्यूरिक आयन, यानी कि आप लिख दोगे Hg2+। फिर इधर लिखेंगे मर्क्यूरस आयन, यहां पर Hg2+। ये आपका हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर Hg पर 2 आवेश है और यहां पर Hg2 पर भी 2 आवेश है। तो आवेश की संख्या तो यहां पर समान दिख रहा है, लेकिन यहां पर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यहां पर Hg एक ही है और यहां पर Hg2 है। तब इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए लिखेंगे यहां पर परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण में दाईं ओर समीकरण में बराबर करने के लिए समीकरण में बाईं ओर, समीकरण में बाईं ओर Hg2+ को 2 से गुणा करते हैं, चलिए गुणा कर लीजिए। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2Hg पर 2+, उसके बाद Hg2 पर 2+। अब यहां पर देखिए परमाणु तो आपके बराबर हो गए, लेकिन
अब आपका यहां पर आवेश जो है ये गड़बड़ हो गया। यहां पर आवेश अब दो दूनी का 4 हो गया और यहां पर आवेश 2 ही है। यहां पर आवेश आपका 4 हो गया और यहां पर आवेश आपके कितने 2 ही है। तब इसके लिए क्या करेंगे, अब इस समीकरण में आपके यहां पर दो दूनी का 4 है और यहां पर 2 ही आवेश है। तो दो दूनी का 4 है और यहां पर 2 ही आवेश है। तब इसके लिए अब इस समीकरण में क्या करेंगे, बाईं ओर 2 इलेक्ट्रॉनों को लिख देंगे तो आसानी से आवेशों की संख्या भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर फिर एक लाइन लिखेंगे, आवेश को संतुलित करने के लिए लिखेंगे आवेश को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर करने के लिए समीकरण में बाईं ओर बाईं ओर 2e माइनस लिखते हैं। जैसे ही आप 2e माइनस लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2Hg पर 2 प्लस और प्लस यहां पर 2e माइनस, उसके बाद Hg 2 पर 2 प्लस। यहां पर देखिए यहां पर दो दूनी का 4 आवेश है और 2 यहां पर निगेटिव आवेश हो गया। तो 2 निगेटिव आवेश से 2 पॉजिटिव आवेश आपके समाप्त हो जाएंगे। तो 2 ही तो आवेश इधर भी बचेगा और यहां पर भी 2 ही आवेश है। इस प्रकार से ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो लिख सकते हैं इसके नीचे कि यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है। लिख सकते हैं यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है। इस प्रकार से ये भी आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है हम लोग का। इसमें कह रहा है आपका कि अम्लीय माध्यम में कह रहा है, अम्लीय माध्यम में परमैंगनेट आयन का परमैंगनेट आयन का मैग्नस आयन में अपचयन, मैग्नस आयन में अपचयन। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें पहले हम लिख लेते हैं यहां पर MnO4 माइनस, उसके बाद प्लस दिया आपका H प्लस, उसके बाद दिया है आपका Mn2 प्लस और प्लस दिया आपका H2O। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण में क्या दिया गया है, यहां पर Mn1 है तो यहां भी Mn1 है। फिर देखिए यहां पर ऑक्सीजन 4 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 ही है। यानी कि H2O के आगे हम 4 से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन आपका बराबर हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर 8 हो जाएगा, इसलिए यहां पर भी हम 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि समीकरण में ऑक्सीजन और लिखेंगे सबसे पहले
समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए H2O को 4 से तथा H प्लस को 8 से और H प्लस को 8 से गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका MnO4 माइनस प्लस 8 से इसमें गुणा करना है तो 8H प्लस हो जाएगा इक्वल टू ये आपका Mn2 प्लस ही रहेगा प्लस ये आपका इसमें कितने से गुणा करना है H2 को 4 से, यहां पर हो जाएगा 4H2O। देखिए यहां पर Mn एक है, यहां भी Mn एक है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां भी तो 4 करना पड़ेगा, इसके लिए यहां पर 4 से गुणा किया गया है। तो 4 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका 2 चौका 8 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जब 8 होगा तो इधर भी तो हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा, इसीलिए H प्लस में 8 से गुणा किया गया है, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। तब देखिए यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर इधर धनात्मक जो आवेश है, इधर आपके माने अगर LHS साइड में देखा जाए तो यहां पर 8 आवेश हो गया पॉजिटिव, एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव में से एक निगेटिव खत्म हो जाएगा तो 7 आवेश इधर हो जाएगा, और इधर देख रहे हैं कि 2 ही आवेश है, तो दोनों तरफ आवेशों की संख्या हमारा बराबर नहीं है। तो हम डायरेक्ट भी चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आवेश की संख्या बराबर करना है तो इस साइड में हम चाहें तो 5e माइनस दर्शा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहे हैं, इसको हम लिखेंगे कि आवेश को संतुलित करने के लिए लिखेंगे आवेश को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 5e माइनस लिखते हैं। चलिए लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5e माइनस इक्वल टू यहां पर लिख सकते Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अब देखिए दोनों तरफ आवेश की संख्या भी बराबर हो गया। देखिए यहां पर 5 निगेटिव आवेश और 1 निगेटिव आवेश यहां पर है, 6 निगेटिव आवेश हो गया, और यहां पर 8 से गुणा है और यहां पर आवेश 1 है, तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पॉजिटिव आवेश हो जाएंगे, और यहां पर 6 निगेटिव आवेश है, 5 ये है और 1 ये है, तो 5 1 6 निगेटिव आवेश और 1 हो गया पॉजिटिव आवेश। तो 8 में से अगर 6 आवेश को घटा देंगे तो 2 ही तो पॉजिटिव आवेश बचेगा, और इधर भी 2 पॉजिटिव आवेश है, तो इस प्रकार आवेशों की संख्या भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो जब संतुलित हो गया तो इसके नीचे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है, यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन
समीकरण है। इस प्रकार से ये भी आपका समीकरण जो है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी क्रम में एक एग्जांपल लास्ट हम लोग देख लेते हैं, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर आपका एग्जांपल, एग्जाम्पल 4 में ये कह रहा है कि अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन का क्रोमिक आयन में अपचयन, क्रोमिक आयन में अपचयन। चलिए कर देते हैं। सबसे पहले दिया है कि अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन, तो यहां पर लिख सकते हैं आप Cr2O7 माइनस, Cr2O7 माइनस माने 2 माइनस। उसके बाद लिखेंगे H प्लस इजिकल टू, फिर लिख सकते हैं Cr3 प्लस। उसके बाद दिया है आपका H2O। ये देखिए, ये आपका डाइक्रोमेट आयन है ये, और ये आपका क्रोमिक आयन है ये, और इसको क्या करना है, ये आपका अपचयन समीकरण है। अब इसको भी क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो देखिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्रोमियम 2 है लेकिन यहां पर क्रोमियम 1 है, तो इसको भी 2 करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए यहां पर हमारा ऑक्सीजन 7 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को भी 7 करने के लिए इसके आगे 7 से गुणा किया जाएगा। तो 7 से गुणा करेंगे तो आपका हाइड्रोजन 2 7 14 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन के आगे हम 14 से गुणा कर देंगे। तो लिख लेते हैं, एक लाइन हम लिखेंगे यहां पर क्रोमियम परमाणुओं की संख्या, क्रोमियम परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए समीकरण में दाईं ओर, समीकरण में दाईं ओर 2 से, समीकरण में दाईं ओर 2 से गुणा करते हैं तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए, तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए दाईं ओर H2O में 7 से गुणा करते हैं और हाइड्रोजन
परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण में बाईं ओर H प्लस में 14 से गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर दीजिए। यहां पर हमने लिखा है कि क्रोमियम परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण में दाईं ओर हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए दाईं ओर हम लोग H2O में 7 से गुणा करते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण में बाईं ओर H प्लस में 14 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए। यहां पर लिख देंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस, फिर यहां पर 14 से गुणा करना 14H प्लस, फिर यहां पर 2 से गुणा करना है तो 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि आवेश की संख्या बराबर है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 14 पॉजिटिव आवेश है और 2 निगेटिव आवेश है, तो 14 में से 2 निगेटिव आवेश खत्म हो जाएगा तो आपका 10 पॉजिटिव आवेश बचेगा। इधर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 इधर है, इधर 10 है। तो क्या करना पड़ेगा जी, यहां पर 14 पॉजिटिव आवेश और 2 यहां पर निगेटिव आवेश है ना जी। तब देखिए अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो 12 बचेगा, 2 निगेटिव आवेश खत्म हो तो 12 बचेगा। इधर 2 तिहाई 6 आवेश है, 2 निगेटिव आवेश है, 1 पॉजिटिव आवेश हाइड्रोजन पाए, लेकिन 14 से यहां पर इंटू है, तो आपका 14 आवेश हाइड्रोजन का पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 निगेटिव आवेश है तो 14 में से 2 निगेटिव आवेश खत्म हो जाएगा, निगेटिव आवेश के चलते 2 पॉजिटिव आवेश खत्म हो जाएगा, तो यहां पर 12 पॉजिटिव आवेश बचेंगे, और यहां पर 2 तिहाई 6 पॉजिटिव आवेश है आपका। तो यहां पर आवेशों की संख्या भी बराबर नहीं है, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि आवेश को संतुलित करने के लिए समीकरण में लिखेंगे आवेश को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 6E माइनस लिखते हैं। लिख लीजिए। तो क्या आ जाए आपका Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, और यहां पर लिख देंगे 6E माइनस, उसके बाद लिख देंगे 2Cr3 प्लस और 7H2O। अब इसके बाद नीचे इसके लिख सकते हैं कि यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है, यह संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।